Good evening family, welcome back to my another video. How are you doing? Hope you are doing well. Then today we are going to start our new topic. The name of our topic is parts of speech. Okay, तो हम लोग इसको हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी दोनों पढ़ेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसको इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ. नहीं, जिसको समझ में नहीं आता इंग्लिश टू इंग्लिश तो हम लोग इंग्लिश टू हिंदी इसको पढ़ेंगे. ऐसा पढ़ेंगे कि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, आप सिर्फ इसको समझ जाएं. एक बार मैं पढ़ा रही हूँ तब समझ जाएं, उसके बाद से एक बार और इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो देखिए, हम लोग कोई भी इंग्लिश सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, कोई भी इंग्लिश सेंटेंस लिखते हैं, बोलते हैं, तो इसमें ना ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं. मतलब हमारा कोई भी सेंटेंस होता है ना, तो उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन सबका यूज़ होता है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे. मैंने एक फर्स्ट वीडियो भी डाल रखी है बेसिक इंग्लिश की, जिसने नहीं देखी है वो जाकर प्लीज़ चेक कर ले. ठीक है, और उसको देख ले, आपका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट उसमें हो ही जाएगा. तो इसमें हम लोग देखते हैं, आगे पढ़ते हैं. All the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. English words मतलब अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं, ठीक है. डिवाइड मतलब होता है बांटना, ठीक है. तो अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में, ठीक है, वाक्य मतलब सेंटेंस, ठीक है, वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है. ठीक है, वर्क मतलब कार्य, ठीक है. और इनको हम लोग कितने भाग में बांटे हैं? 8 भाग में बांटे हैं. और इन्हीं 8 भाग को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं. तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको नाउन हिंदी में संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय. तो इनको हम लोग पार्ट बाय पार्ट अभी पढ़ेंगे. ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसका सिर्फ हम लोग अभी डिफिनीशन पढ़ेंगे और एग्जांपल जानेंगे, कि जो कि बेसिक है. ये जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है कि नाउन किसको बोलते हैं, प्रोनाउन किसको बोलते हैं. ठीक है, एक बार रिपीट कर ले आप लोग. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. ठीक है, तो इसको आप लोग इंग्लिश में भी है, ये हिंदी में भी है. इंग्लिश में आप लोग ग्रामर में ये पढ़ते हैं और हिंदी ग्रामर में आप सारे ये पढ़ते हैं. तो ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आज हम लोग सिर्फ 4 ही पढ़ेंगे, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है. फर्स्ट है नाउन. अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. मतलब नाउन, नाउन किसको बोलते हैं? संज्ञा को, आपको मालूम है. नेम किसको बोलते हैं? नाम. पर्सन मतलब व्यक्ति, एनिमल मतलब होता है जानवर, प्लेस मतलब होता है जगह, और थिंग मतलब होता है कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़. तो इसका मतलब हुआ किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं. मतलब कि ये जो चारों है ना, यहाँ पे कितना भी हो, क्या जैसे पर्सन हो गया, एनिमल हो गया, प्लेस हो गया, थिंग हो गया, कैसा भी नाम हो, कोई भी नाम हो, वो सारे नाम क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाता है. जैसे मेरा नाम, आपका नाम, आप जैसे मैं पेन से भी लिखूंगी तो ये पेन क्या हो गया? नाउन हो गया. ये कॉपी क्या हो गया? नाउन हो गया. मैं जैसे कि कोई भी फ्लावर का नेम हो गया, वो भी क्या हो जाता है? नाउन हो जाएगा. जैसे राम, दिल्ली, कोई भी प्लेस का नाम हो गया जैसे पटना, कलकत्ता, ये सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं. मतलब दुनिया में जितना भी नाम होता है ना, उनको हम लोग नाउन कहते हैं. अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स. एकदम ईजी लैंग्वेज में लिखा है कि किसी को रटने की ज़रूरत ना पड़े. सेकेंड है प्रोनाउन. अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन. मतलब आपको यहाँ पर देखना है, अब प्रोनाउन, प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम. मतलब सर्वनाम वह शब्द है जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है. मतलब नाउन के बदले में, नाउन मतलब क्या हो गया? कोई भी नाम. अब मुझे कोई सेंटेंस बोलना है, तो वो सेंटेंस अगर हम लोग को बोलना है तो हम लोग बार बार अपना नेम नहीं लेंगे. या मुझे राम के बारे में सेंटेंस कोई बोलना है तो बार बार हम लोग राम राम नहीं ना कह सकते हैं. तो उसके जगह पे अगर हम लोग कोई भी ये वाला वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, नाउन की जगह पर अगर कोई वर्ड यूज़ होता है तो उसको प्रोनाउन कहा जाता है. जैसे कि राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय. ठीक है, तो यहाँ पे बार बार हम लोग राम राम बोल रहे हैं, तो एक बार राम बोलेंगे, उसके बाद से राम की जगह पे किसका यूज़ करेंगे? ही का यूज़ करेंगे. लड़कों के लिए ही का यूज़ होता है, तो वो जो ही हो गया वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा. ठीक है, एक बार और आप इसको हिंदी में समझ लें कि प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है. ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही जो कि लड़का के लिए यूज़ होता है, शी लड़कियों के लिए यूज़ होता है, फिर इट, दे और
जो भी आगे है ये सारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। एक शब्द एक सेंटेंस में याद रखना है कि नाउन के बदले में जो भी प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव। अब हम लोग एडजेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। An adjective is a word that qualifies a noun or a pronoun। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम लोग विशेषण बोलते हैं। तो विशेषण वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। जैसे अगर मैं बोल दूँ राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, तो यहाँ पे राम जो है वो तो नाउन हो गया। आपने जैसे प्रीवियस पढ़ा है कि कोई भी अगर हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, कोई नाम होता है वो नाउन होता है। तो राम एक कैसा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, तो ये राम की विशेषता को बतला रहा है, राम को क्वालिफाई कर रहा है। तो कौन सा वर्ड कर रहा है, गुड। तो ये जो गुड हो गया वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे मैं बोल दूँ श्याम इज़ अ बैड बॉय, तो ये बैड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो गुड, बैड, ब्यूटीफुल, हेल्दी, रेड, वाइट, स्मॉल, बिग, मतलब जो किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, एक्सप्लेन करता है, तो वो चीज़ जो है जैसे कि नाउन और प्रोनाउन को ही अगर वो एक्सप्लेन कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, या क्वालिफाइज कर रहा है, तो उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। वर्ब, वर्ब किसको बोलते हैं, क्रिया। यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया है कि एडजेक्टिव और वर्ब में थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वर्ब, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट। तो वर्ब मतलब क्रिया वह शब्द है जिससे किसी काम के करने या उसके दशा का बोध होता है। मतलब कि देखो कोई काम तुम कर रहे हो, जैसे तुम खा रहे हो, पी रहे हो, टहल रहे हो, घूम रहे हो, तो ये सारे क्या होते हैं, ये तुम्हारे द्वारा किया गया काम है। तो ये जो तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य है उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। अगर हम लोग ऐसे बोले एक लाइन में तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अ वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। जो हम लोग अपने द्वारा कोई कार्य करते हैं या हमारे द्वारा कोई कार्य किया था, जैसे खाना खाना, खेलना, घूमना, चलना, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, हमारे वर्ब हो जाते हैं। वर्ब में इसमें ये भी है जैसे कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस को बनाने के लिए, इज, आर, एम, हैव, हैज़, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, शुड, एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब को हम लोग आगे पढ़ेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आज आप लोग को इतना ही जानना था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 कौन कौन से होते हैं उसको एक बार रिवाइज़ कर लेना। और यहाँ पर मैंने 4 बताया है क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा चला जाता है। अभी आप इसको रिवाइज़ करके एक बार लिख के रखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी का जो भी बचा हुआ है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा, कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है इसमें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।